साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। आज प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटनाओं के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा है हिंदी में, जिसे हम पूरक कोण कहते हैं। यहां पर हमें क्या कहना है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जरा समझिए, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, 30 डिग्री का कोई एक एंगल है तो 150 डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कुछ इस तरह से हम यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझेंगे। मेरे हाथ में ये बकेट है और इसमें हम कुछ बॉल्स डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 ग्रीन बॉल्स हमने डाली हैं। कितनी है? 6। रेड बॉल्स देख लेते हैं कितनी है। 2 4 रेड बॉल्स। रेड हमारी बॉल कितनी हो गई? वो है 4। ग्रीन बॉल्स कितनी थी? 6 थी। येलो बॉल 2 है, इन्हें भी लिख लेते हैं 2। व्हाइट बॉल्स 2 3 and 4 व्हाइट बॉल्स। 1 ब्लू बॉल 1। अब जरा ये देखिए टोटल कितनी बॉल्स हैं इस बकेट में। 6 4 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 4 16 और प्लस 1 17। यानी इस समय इस बाल्टी के अंदर 17 बॉल्स हैं। अब यदि यहां पे हम पूछें कि रैंडमली हमें इस बकेट के अंदर हाथ डालना है, कोई एक बॉल निकालना है, हमने हाथ डाला और वो बॉल ग्रीन कलर की हो, तो ऐसा कितनी बार हो सकता है? क्योंकि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 6 है, तो 6 टाइम ऐसा होगा कि मेरे हाथ में ग्रीन कलर की बॉल आएगी। अब इसी को यदि हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ऐसा होगा कि मेरे हाथ में जो बॉल है वो ग्रीन कलर की ना हो, तो 17 टोटल इवेंट होंगे। मतलब यदि हम एक एक करके बॉल निकालेंगे तो 17 टाइम्स ऐसा होगा कि मेरे हाथ में किसी ना किसी कलर की बॉल आएगी। तो यहां पे टोटल इवेंट कितने हैं? ऑल पॉसिबल इवेंट कितने हैं? वो 17 हैं। मेरे हाथ में बॉल ग्रीन कलर की होगी ऐसा 6 टाइम होगा। अब कितनी बार ऐसा होगा कि मेरे हाथ में जो बॉल है वो ग्रीन कलर की ना हो? तो 11 टाइम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां 17 है। 6 टाइम्स यानी 6 बार तो ऐसा होगा कि हाथ में जो बॉल है वो ग्रीन कलर की हो, लेकिन 11 टाइम्स 11 बार ऐसा होगा कि मेरे हाथ में जो बॉल होगी वो ग्रीन कलर की नहीं होगी। तो ये जो दूसरा इवेंट है 11 टाइम्स ग्रीन कलर की बॉल मेरे हाथ में ना होना, यही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। वही इवेंट जितने टाइम से घटित नहीं हो सकता है, ये जो घटित ना होने की मैं प्रोबेबिलिटी याद करते हैं, जो ये इवेंट है यही हमारा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आ गया होगा? जरा डेफिनेशन समझ लेते हैं, मैंने पहले से लिख रखी है। लेट ई बी एन इवेंट एंड नॉट ई बी एन इवेंट व्हिच अकर्स ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर्स।
कोई इवेंट है वो तब घटित होता है, अकर्स मीन्स घटित होना, तब घटित होता है जब पहले वाला इवेंट घटित नहीं होता है। ग्रीन कलर्स के बाल के फाइंड होने की, हाथ में लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, पीई, उसे पीई से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला पहले से आप जान रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल टोटल आउटकम्स। तो ग्रीन कलर के फेवर में जो आउटकम्स हैं वो हैं 6 और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 17। तो यहां पर यदि हम पी ई डैश निकालें तो वो कितना होगा, वो होगा 11 अपॉन 17, यानी 11 टाइम्स ऐसा होगा कि मेरे हाथ में जो बाल होगी वो ग्रीन कलर की नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को थोड़ा और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। कोई घटना ए तरीके से घटित होती है और बी तरीके से घटित नहीं होती है। तो टोटल घटित होने के जो प्रकार हैं वो ए प्लस बी हो जाएंगे। ए इवेंट अकर्स ए टाइम्स एंड डज नॉट अकर्स बी टाइम्स, देन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें 33% से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं 10, मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जो 33% से कम मार्क्स लाते हैं। रिमेनिंग 20 बच्चे वो ऐसे हैं जो 33% से अधिक मार्क्स लाते हैं। अब आप कोई एक बच्चा रैंडमली सेलेक्ट करते हैं क्लास से, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बच्चा लेस देन 33% वाला हो, तो वो नंबर्स कितने होंगे, 10, यानी इवेंट अकर्स 10 टाइम्स। तो इवेंट डज नॉट अकर्स यहां पे कितना होगा, 20 टाइम्स। यानी यदि आप सेलेक्ट करते हैं एक बच्चा जो 33% से कम मार्क्स लाता हो, तो ये इवेंट अकर्स घटित होगा 10 टाइम्स और 20 टाइम्स ऐसा होगा कि ये घटना घटित नहीं होगी। आप सेलेक्ट करेंगे तो 10 बार ऐसा होगा कि आपको कोई बच्चा ऐसा सेलेक्ट कर पाए या हाथ में आए या हाथ लगे जो 33% से कम मार्क्स लाता हो, और 20 बच्चे ऐसे होंगे जो 33% से अधिक मार्क्स लाते हैं। तो यहां पे जो 33% से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों का जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 10 अपॉन 30, और 33% से कम मार्क्स लाएंगे ऐसा ना हो, ऐसा ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 20 अपॉन 30। इन दोनों इवेंट का यदि हम सम फाइंड करें, दोनों को ऐड कर दें, तो 10 अपॉन 30 प्लस 20 अपॉन 30, यहाँ पे एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 प्लस 20 ये हो गया 30 अपॉन 30 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यदि कोई घटना ए प्रकार से घटित होती है और बी प्रकार से नहीं घटित होती है, an event occurs a time and does not occurs b time, all possible outcomes जो आपके होंगे वो कितने हो जाएंगे, a प्लस बी। तो यहां पर यदि आप पीई की बात करें, प्रोबेबिलिटी अकर्स होने की यानी घटित होने की आप बात करें, तो वो होगी a अपॉन a प्लस बी। इवेंट डज नॉट अकर्स पीई डैश वो होगा b अपॉन a प्लस बी। अब यदि हम यहाँ पे पीई प्लस पीई डैश फाइंड करें तो इसे आप लिखोगे a अपॉन a प्लस बी प्लस b अपॉन a प्लस बी। यहाँ पे एलसीएम a प्लस बी ले लें तो ऊपर क्या आएगा, a प्लस बी, बोथ आर सेम, यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे और ये 1 आया। तो इस तरह आप देख रहे हैं
कि सम ऑफ इवेंट एंड दैट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट P एंड P डैश, इनका जो सम है वो कितना होगा, 1 होगा। किसी खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, सिक्का है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो परिणाम क्या हो सकते हैं? एक तरफ टेल और एक तरफ हेड। हम उछालेंगे, हम नहीं जानते हैं क्या होगा। देखिए टेल आया, हम फिर उछालें, फिर देखें क्या आएगा, अब भी टेल आ गया। हम फिर उछालें, फिर देखें क्या आएगा, अब की बार हेड आ गया। ठीक, तो इस किसी सिक्के को 3 टाइम्स उछाला जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं, कितने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं यदि हम 3 बार उछालते हैं? सिक्का उछालने पर तीनों बार हेड हो सकता है, यानी तो हमने देखिए हेड 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 लिख लिया, यानी पहली बार भी हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आए और तीसरी बार भी टेल आए। ऐसा हो सकता है कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, तीसरी बार हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड आए और टेल आ जाए। और 4 परिणाम होंगे, टेल आ जाए, हेड आए, पहली बार टेल, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में टेल, पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल और तीसरी बार में हेड, या तीनों बार टेल आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। 8 संभावित परिणाम हैं। 8 तरीके से परिणाम हमें प्राप्त होंगे। यदि हम किसी एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 8 अलग अलग तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। अब सारे परिणाम देखिए हमने लिख लिया, जैसा कि प्रश्न में कहा जाता है कि सारे परिणाम लिख लिए जाते हैं। तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीतेगा। तो ऐसा कितनी बार होगा कि हनीफ खेल में जीत जाए? तो तीनों परिणाम समान है, तो ये पहली कंडीशन, जब तीनों बार हेड 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 आता है, और एक और कंडीशन जब टेल 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 आता है। तो यहां भी तीनों परिणाम समान, यहां पर भी तीनों परिणाम समान। तो हनीफ के खेल में जीतने के फेवर में जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो यहां पर जीतने की प्रायिकता यदि हम निकालें, जीतने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यदि हम फाइंड करें तो वो कितनी होगी? फेवर में आउटकम्स हैं 2 और टोटल आउटकम्स हैं 8। ये हो गया 1/4। लेकिन आपसे निकलवाया क्या जा रहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। वो खेल में हार जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, यदि इन 2 कंडीशंस में जब हनीफ जीतता है तो बाकी स्थितियों में फिर वो नहीं जीतता है, यानी उसके ना जीतने के फेवर में जो परिणाम आएंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6। तो ना जीतने के लिए आप लिख सकते हैं हारने की प्रोबेबिलिटी की। यदि हम बात करें हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो होगी 6 टाइम ऐसा होगा कि समान परिणाम, एक जैसे परिणाम, मतलब टेल 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 या हेड 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 नहीं आएंगे। ऐसा कितनी बार होगा? 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। तो 6 अपॉन टोटल आउटकम्स 8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 इसका आंसर है। लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट्री घटना के हिसाब से देखें तो ऐसा कितनी बार होगा जब वो 2 तरह से जीतता है तो 6 तरह से वो नहीं जीतता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसका जीतना और हारना। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जीतने की प्रोबेबिलिटी आपने 1/4 फाइंड की थी, आप हारने की प्रायिकता निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम 1 होता है। कहीं पे लिखा हुआ है PE प्लस
PE डैश इक्वल 1, आपको PE डैश निकालना है तो इसे आप लिख देंगे 1 माइनस PE। तो इस तरह से इसे भी आप लिख सकते हो 1 माइनस, जीतने की प्रोबेबिलिटी आप 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस 1/4 लिख दीजिए। 4 एलसीएम हो गया, 4 1 जा 4 माइनस 1 तो 3/4। इस तरह से भी हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक से ली है, जरा देखते हैं ये क्या है। 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड सिमल्टेनियसली। डाइस लूडो के पास हैं, 2 अलग अलग हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 10। हमने 2 डाइस, 2 लूडो के पासे का प्रयोग किया और उनमें सम उनका 10 हो, उनका सम कितना हो 10 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स निकाल ले। अब देखिए 2 डाइस का हम प्रयोग कर रहे हैं, 2 लूडो के पासे का प्रयोग कर रहे हैं, तो 2 लूडो के पासे फेंके जाएं तो पहले कितने टोटल आउटकम्स होंगे जरा ये फाइंड कर लें हम। मान लेते हैं कि पहला वाला पासा हमने फेंका और उसमें उसके ऊपरी हिस्से में हमारा कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया भाई 1, ठीक। और दूसरे वाले में भी 1 आ गया, ठीक है। ये एक पहला प्रकार हो गया, पहले में भी 1 और दूसरे में भी 1। इसी तरह फिर पहले वाले में 1 आया 1, लेकिन अब दूसरे वाले में कितना आ गया 2 आ गया। ऊपर के हिस्से में कितना आ गया 2, थोड़ा ढंग से समझिएगा। फिर पहले वाले में 1 के लिए हम एक ही फिगर बनाते हैं। एक बार दूसरे वाले में 1 आया, एक इसमें 2 आया, अगली बार क्या होता है 3 आ जाए, दूसरी वाली डाई में कितना आ जाए 3 आ जाए। चलो देखो तो इसमें अब कितना आ गया 1 2 और 3। पहली वाली डाई में 1 है, दूसरी वाली डाई में कितना आ जाए 4 आ जाए। कितना आ जाए 4, 1 2 3 4। चलिए पहली वाली डाई में 1, दूसरी वाली डाई में कितना आ जाए 5 आ जाए। तो 5 भी जरा बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। पहली वाली डाई में 1 और दूसरी वाली डाई में कितना आ जाए 6। ये देखिए तो 6 आई में आएगा तो कैसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6। चलिए तो पहली वाली डाई में जब आया 1, दूसरी वाली डाई में 1, पहली वाली डाई में 1, दूसरी वाली डाई में 2, पहली वाली डाई में 1, दूसरी वाली डाई में 3, पहली वाली डाई में 1, दूसरी वाली डाई में 4, पहली डाई में 1, दूसरी डाई में 5, पहली डाई में 1 और दूसरी डाई में 6। ऐसे ही पहली डाई में 2 आ जाए, पहली वाली डाई में कितना आ जाए 2, पहली वाली डाई में कितना आया भाई 2 आ गया। अब पहली वाली डाई में 2 आए तो दूसरी वाली डाई में कितना आ जाए 1, पहली वाली डाई में 2 तो दूसरी वाली डाई में कितना आए 2, पहली वाली डाई में 2 तो दूसरी वाली डाई में 3, पहली वाली डाई में 2 तो दूसरी वाली डाई में 4, पहली डाई में 2 आए, अगली डाई में आए 5, पहली डाई में 2 आए, अगली डाई में आए 6। तो इस तरह से ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो इसके 1 के लिए भी यहाँ 6 टाइम, इसके 2 के लिए भी यहाँ पे 6 टाइम, इसके 3 के लिए इधर 6 टाइम्स, यानी 6 × 6। और इस तरह से जो टोटल आउटकम्स होंगे वो हमारे 36 होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। आखिर बहुत सारे चित्र बनाने पड़ जाएंगे इस तरह। हमने देखिए पहली डाई के लिए 1 बनाया तो दूसरी डाई में एक बार 1 आता है, एक बार 2 आता है, एक बार 3 आता है, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। इसी तरह पहली डाई में 2 आए तो भी 6 टाइम अलग अलग चीजें आएंगी। पहली डाई में 3 आ जाए तब भी ये सारी 6 चीजें आ सकती हैं दूसरी डाई में। तो इस तरह से टोटल आउटकम्स हमारे कितने होगा 6 × 6 = 36। प्रश्न क्या है 2 different die are rolled simultaneously,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस इज 10। पहले में 1 हो तो दूसरे में 6 भी होगा, तब भी 1 + 6 10 नहीं होगा। पहले में 2 हो तो दूसरे में 6 हो तो 6 + 2 8 होता है, नहीं होगा। पहले में 3 हो दूसरे में 6 हो तो 9 होगा, तब भी 10 नहीं है। पहले में 4 तो दूसरे में भी 6 है तो 4 + 6 कैसा होगा, 10 हो जाएगा। तो पहली डाई में 4 और दूसरी डाई में 6 एक ऐसा हो सकता है, एक इवेंट जो फेवर में आया। पहली डाई में 5 हो तो दूसरी में भी 5, दूसरा फेवर में जो इवेंट होगा वो ये होगा कि दोनों डाई में 5 आ गया। और तीसरा इवेंट जो फेवर में है वो कौन सा होगा, 6 और 4, यानी पहली डाई में 6 और दूसरी डाई में 4। तो यानी 2 डाई फेंकी जाए, तो डाई का प्रयोग किया जाए और उनका सम 10 हो, तो इस बात के फेवर में फेवरेबल आउटकम्स ओनली 3 हैं। एक बार ऐसा होगा जब पहली डाई में 4 दूसरी डाई में 6, एक बार ऐसा होगा कि पहली डाई में 5 दूसरी डाई में भी 5, एक बार ऐसा होगा कि पहली डाई में 6 और दूसरी डाई में 4। 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10। तो इस तरह से सम 10 हो, 2 डाई का टोटल योग 10 हो, इस बात के फेवर में 3 आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स 36 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई की वैल्यू वो होगी 3/36, डिवाइड कर दीजिए 1, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो साथियों, आज के वीडियो में मैंने एक प्रश्न हिंदी में लिया, एक प्रश्न इंग्लिश में लिया। हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं भरपूर प्रयोग करता हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं और लिंक को दोस्तों के बीच में शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ अपने चैनल मैथ्स विद मणिकांत में।